स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस अर्थात औद्योगिक रुग्णता के बारे में। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति हमेशा ही उस देश के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए भारत के उद्योगों का अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में संगठित और असंगठित औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक रुग्णता की समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। औद्योगिक रुग्णता मालिकों और कर्मचारियों के साथ साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा समाज को प्रभावित करती हैं, जिससे राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है और राष्ट्रीय आय को क्षति पहुंचती है। इसलिए ये बहुत महत्ती आवश्यकता है इस समय में कि देश में औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं को हम समझें और उसको दूर करने के उपाय अपनाएं, ताकि औद्योगिक रुग्णता की समस्या से हम बच सकें, जिससे जितने भी रिसोर्सेज जो कि औद्योगिक विकास में लगाए जाते हैं उनका समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता के बारे में रुग्ण औद्योगिक अधिनियम 1985 के अनुसार रुग्ण औद्योगिक इकाई वह इकाई होती है जिसकी हानि उसकी शुद्ध पूंजी से अधिक होती हो। रिजर्व बैंक ने माना है कि वह इकाई रुग्ण है जो लगातार 1 वर्ष तक लिए गए ऋण के ब्याज की किश्तें अदा न करने की दोषी पाई जाती है। अर्थात रुग्णता कहीं न कहीं यदि कोई भी औद्योगिक इकाई है वो यदि हानि में है, नुकसान में है, उसके प्रॉफिट लगातार घट रहे हैं, वो जो भी ऋण उसके द्वारा लिया गया है उसको चुकाने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उस औद्योगिक इकाई को क्या कहते हैं? रुग्ण औद्योगिक इकाई कह सकते हैं। लघु स्तरीय उद्योगों के संबंध में वह इकाई रुग्ण मानी जाती है जिसने पिछले लेखांकन वर्ष में नकद हानि अर्जित की हो और वर्तमान चालू लेखांकन वर्ष में जिसमें नकद हानि होने की संभावना हो तथा शुद्ध पूंजी के 50% या उससे अधिक सीमा तक संचयी नकद हानियों के कारण नुकसान हुआ हो। इसके साथ ही प्राप्त किए गए ऋण पर 4 लगातार तिमाही ब्याज की किश्तें अदा करने में वो असमर्थ हो तथा साख सीमा के संचालन में लगातार बैंक के साथ में अनियमितता हो, तो ऐसी स्थिति में लघु जो छोटे उद्योग हैं उन्हें भी रुग्ण माना गया है। यदि हम बात करें औद्योगिक रुग्णता के आकार की, यानी आकार से हमारा तात्पर्य है कि यदि हम अपने देश की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं जो इस रुग्णता से पीड़ित हैं और उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है जो कि कहीं न कहीं उस तरीके का आउटपुट देने में असमर्थ नहीं है। तो पिछले कुछ वर्षों से भारत में चूँकि औद्योगिक रुग्णता की समस्या गंभीर होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित हो, बल्कि छोटी इकाइयों में भी इस तरीके की समस्याएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने
1976 से व्यापारिक बैंकों की सहायता से रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की मात्रा का पता लगा रहा है और औद्योगिक रुग्णता की जो समस्याएं हैं वो लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों और वृहत उद्योगों में सभी में विद्यमान हैं। कुल बीमार इकाइयों में से 99% लघु स्तरीय क्षेत्र की हैं और वृहत उद्योगों में रुग्णता की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ, जूट, रबर, इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योगों में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें हमारे देश में औद्योगिक इकाइयों की उसकी संख्या के बारे में, जो कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यदि 1980 से लेकर 2003 तक के आंकड़े यदि हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल में कि 1980 में जहाँ रुग्ण इकाइयों की संख्या 24,580 के आसपास थी, वहीं पर 2003 में रुग्ण इकाइयों की संख्या, यानी ऐसी यूनिट्स जो कि रुग्ण है या सिकनेस या बीमार उद्योग जिन्हें माना जा सकता है, उनकी संख्या बढ़कर 2,71,000 हो गई हैं। तो ये स्पष्ट है इन आंकड़ों से कि रुग्ण इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि हम बात करें कि इन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में कितनी पूंजी लगी है जो कि अवरुद्ध हैं, यानी रुग्णता का आकलन हमने अभी इसमें देखा है कि वो इसी बात से हो रहा है कि आप जो भी ऋण हैं उसे चुकाने में कितने समर्थ हैं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वो पैसा काम नहीं आकर अवरुद्ध हो रही है बैंक की पूंजी, इस बात का द्योतक है। और ऐसी स्थिति में यदि हम अवरुद्ध बैंक पूंजी की बात करें जो कि रुग्ण इकाइयों में लगी हुई हैं, तो वो 1980 में जहां 1,809 करोड़ रुपए इस रूप में थे, वहीं 2003 में बढ़कर 29,110 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसका मतलब औद्योगिक रुग्णता जो कि सभी इकाइयों में कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं। वृहत उद्योगों में भी रुग्णता की समस्याएं हैं, छोटे उद्योग में भी रुग्णता की समस्याएं हैं और कई राज्यों में विशेष तौर पर कई राज्यों में रुग्णता की समस्या, जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इन राज्यों में वृहत और मध्यम आकार की कई इकाइयाँ रुग्ण पाई गई और जिनमें बकाया जो बैंक राशि हैं उसका 80% भाग अवरुद्ध है। तो यदि हम औद्योगिक रुग्णता की स्थिति हमारे देश में देखें तो सबसे जो वृहत औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें जहाँ तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है शुरुआती दौर में और पहले औद्योगिक इकाइयाँ पहले स्थापित की गई थी, उन्हीं में ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता पाई गई है, उन्हीं में इस तरीके के उद्योग ज़्यादा पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक रुग्णता के कारणों के बारे में। भारत में चूँकि औद्योगिक जो भी इकाइयाँ हैं उनमें कुछ जन्मजात कारण होते हैं रुग्णता होने के, और इनमें सबसे पहला कारण एक ये हो सकता है कि जो अनुभवहीन प्रवर्तक हैं उन्होंने जो परियोजनाएं हैं उनका त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया या गलत परियोजनाओं का चयन कर लिया जाता है। इसके साथ ही अगर इनिशियल स्टेज पर वित्त की कमी है तो त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन होता है और जो औद्योगिक रुग्णता को जन्म देता है। कई बार अधिक समय लागत भी उद्योगों के सामने रुग्णता की समस्या पैदा कर देती हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनमें प्रोडक्शन होने में काफ़ी लंबा समय लगता है और इस देरी के कारण लागत बहुत बढ़ जाती है।
और पुरानी तकनीक या अप्रचलित तकनीक का अगर यदि प्रयोग किया जाता है औद्योगिक इकाइयों में, और उच्च तकनीक और नई तकनीक को इस्तेमाल कुशल तरीके से नहीं करना संभव होता है, तो ऐसी स्थिति में भी शुरुआती स्टेज पर ही औद्योगिक इकाई रुग्णता का शिकार हो जाती हैं। दूसरी हम बात करेंगे आंतरिक कारण की। तो आंतरिक कारण में औद्योगिक रुग्णता के लिए सबसे जो प्रमुख आंतरिक कारण है वो कुप्रबंधन है और भ्रष्टाचार। ये सबसे बड़ा कारण है जो किसी भी औद्योगिक इकाई को अंदर से खोखला बना देता है। इसके अलावा कई जो औद्योगिक इकाई हैं उनमें वित्तीय अनियमितता और कोषों की चोरी, और कई बार इस तरीके से भी वित्तीय संस्थाओं से जो भी ऋण लिए जाते हैं वो इन सब कारणों से समय पर अदा नहीं किए जाते, जिससे औद्योगिक इकाइयाँ रुग्णता की शिकार हो जाती हैं। कभी कभी औद्योगिक अशांति है, या जो किसी भी उद्योग में आपसी तालमेल जिसे हम कहते हैं, वो भी सही नहीं होने से भी औद्योगिक इकाई रुग्णता की शिकार हो जाती हैं। विशेष तौर पर जो श्रमिक हैं और जो उद्यमी हैं उनका आपसी संबंध यदि सही नहीं है, तब भी ऐसी स्थितियों में औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न होती हैं। बाह्य कारणों में यदि हम देखें तो औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता में कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर औद्योगिक इकाइयों का सीधा नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे कच्चे माल की कमी, शक्ति या ऊर्जा का अभाव, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, या किसी कारण से मंदी की समस्या। तो इस तरीके से जो भी समस्याएं आती हैं जिनसे कच्चे माल की कमी के कारण इनपुट्स की कॉस्ट क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और इसमें वृद्धि हो जाने के कारण औद्योगिक इकाइयाँ क्या होती हैं, रुग्णता की शिकार हो सकती हैं। और मांग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि किसी भी औद्योगिक इकाई में यदि मांग का अनुमान गलत है या मांग कम है और उत्पादन का स्टॉक पड़ा रह जाता है, तो ऐसे में औद्योगिक इकाई के लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। यदि हम बात करें, ये तो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे औद्योगिक रुग्णता के, जिनमें जन्मजात, आंतरिक और बाह्य कारण हमने देखे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक रुग्णता के प्रभावों के बारे में, कि औद्योगिक रुग्णता का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो बात है हम कर सकते हैं वो है संसाधनों का दुरुपयोग। यानी जो भी संसाधन किसी औद्योगिक इकाई को इस्टेब्लिश करने में लगाए गए हैं उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है, यही रुग्णता का प्रतीक है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सारे संसाधन क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, और इससे राष्ट्रीय क्षति हो रही है, पूंजी की क्षति हो रही है। औद्योगिक अशांति होती है। यदि औद्योगिक रुग्णता होती हैं, औद्योगिक इकाई बंद होने की स्थिति में पहुंचती हैं, तो ऐसे में सबसे पहली समस्या श्रमिकों के बेरोजगार होने की उत्पन्न होती हैं, और इसका श्रम संघों के द्वारा विरोध किया जाता है, और यह विरोध औद्योगिक अशांति का कारण बनता है। साथ ही रोजगार पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ यदि हैं तो वो नियोजित तरीके से काम नहीं कर पाती और बेरोजगारी को बढ़ाती हैं। वित्तीय संस्थाओं पर भी इसका बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि जब समय पर ऋण नहीं चुकाया जाता किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा, तो निश्चित तौर पर जो बैंक की गतिविधियां हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, वो भी काफ़ी हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और सरकार पर भी इसका वित्तीय भार पड़ता है। और चूँकि कई बार इन सब चीज़ों को या कई औद्योगिक इकाइयों को इस्टेब्लिश करने में सरकार और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन
करती हैं, तो ऐसे में राजस्व घाटा भी बढ़ जाता है। तो ये सब कारण हैं जो औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव के रूप में हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सारी स्थितियां हैं, उन्हें हम किस तरीके से सुधारा गया है या उनको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो जो रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं वो केवल किसी एक पक्ष के प्रयासों से नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमने कारण में देखा औद्योगिक रुग्णता के कि आंतरिक कारण हैं, बाह्य कारण हैं और इनिशियल प्रारंभ के दौर में जो कुछ कारण हैं उन सभी को हमें समझकर औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के उपाय खोजने होंगे। हमारी सरकार काफ़ी समय से औद्योगिक रुग्णता कम करने, दूर करने के प्रयासों में है और इसी के अंतर्गत 1951 में संयुक्त जिम्मेदारी ली गई इस बात की कि ये केवल सरकारों का या केवल किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसमें प्रबंधक, बैंक, वित्तीय संस्था, ये सभी कहीं ना कहीं औद्योगिक रुग्णता में इन सब की जिम्मेदारी हैं। तो इसलिए हर जगह पर ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में कुशलता से काम करना संभव हो। इस नीति में इसी के अंतर्गत उद्योग अधिनियम 1951 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए कहा गया, जिसके अंतर्गत कुछ जूट और सूती मिलों का अधिग्रहण किया गया 1951 में। इसके बाद 1981 में रुग्ण औद्योगिक नीति की समीक्षा की गई और पूर्व घोषित नीति पर पुनः विचार किया गया और साथ ही औद्योगिक रुग्णता के समाधान के लिए एक मार्गदर्शक नीति की घोषणा भी की गई। इसके पश्चात 1985 में तिवारी समिति का गठन हुआ और उसमें रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया तथा जनवरी 87 में संविधिक संस्था औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की गई और जिसमें औद्योगिक रुग्णता की अलग अलग इकाइयों में जांच करने का अधिकार इसे सौंपा गया। इसके बाद औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से ही औद्योगिक रुग्णता की स्थिति निश्चित हो जाने पर समस्या के निदान के लिए जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें प्रबंध तंत्र में परिवर्तन करना, अंश पूंजी और पुनर्निर्माण औद्योगिक इकाइयों के संयंत्र के पूरे भाग के सक्रिय भाग उसमें निभाना, ताकि जो भी औद्योगिक इकाई हैं वो एक लाभकारी संस्था में परिवर्तित हो सके। और इसके साथ ही 1993 में रुग्णता पर गोस्वामी और इराडी समाज समिति का भी गठन किया गया। तो जो भी औद्योगिक रुग्णता की हमारी अर्थव्यवस्था में समस्या है उसे दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर काफ़ी प्रयत्न किए हैं और ताकि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत ही आइडियल यूज़ कर सकें, हम अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करेंगे तभी हम आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो औद्योगिक नीतियां बनाना और औद्योगिक वित्त की व्यवस्थाएं करने के उपरांत भी ये आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब रिसोर्सेज उपलब्ध तो करवा लें, लेकिन उनका समुचित प्रयोग सुनिश्चित करना सबसे पहली शर्त हमारी हमेशा रहती है औद्योगिक विकास के अंतर्गत। थैंक यू।